जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, विश्वजीत सर। थैंक यू संजय। तो एक बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने कम उम्र में इतने बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। तो अपना जो है अनुभव साझा कीजिए, हमारे स्टूडेंट के बीच में आप अपना अनुभव साझा कीजिए सर। सबसे पहले मेरी ओर से सभी को जय हिंद और स्पेशली थैंक्स टू संजय। आज फिर से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सभी के सामने कुछ अपने ज़िंदगी के सफ़र के कुछ पहलुओं को आपके समक्ष रखूं। तो स्पेशली वेरी वेरी थैंक यू संजय। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि सर सब इंस्पेक्टर तैयारी कैसे करें, सर हमसे नहीं हो पाता है, कैसे तैयारी करें सर, वो बताइए आपने किस तरह से जो तैयारी किया था। हाँ, तो जैसे ही मेरी क्लास 12 ख़त्म हुई तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। तो एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन टाटा कॉलेज चाईबासा से पूरा किया था और तब से ही मेरा मेन फोकस था कि मुझे जॉब को ग्रैब करना है। तो मेरा जो फोकस था वो ग्रेजुएशन की ओर थोड़ा कम था, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर था। तो स्टार्टिंग ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग फेज से ही मैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा ही मोटिवेटेड था। तो जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्पेशली मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ कि आपने जो तैयारी शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था सर? हाँ, तो जैसे मेरी क्लास 12 की जैसे मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसके बाद मेरी एडमिशन, जैसे मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम क्लियर किया उसके कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मैंने टाटा कॉलेज चाईबासा में एडमिशन लिया और वहाँ पे मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट मैथ्स था। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा जो मेन फोकस था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के था, क्योंकि उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण से मेरा बस एक ये सपना था कि किसी भी हालत में मुझे जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करना है। और स्पेशली मेरा मेन फोकस डिफेंस एग्ज़ाम्स को लेकर के था। और ग्रेजुएशन का पहले फेज से ही मैं स्पेशली जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये सबको ज़्यादा फोकस देने लगा था, क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास था कि यदि कुछ ही वक्त अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को ध्यान दूँ तो कवर कर सकता हूँ। तो सर आपने कोचिंग कभी कहीं पर किए थे सर, कोचिंग क्लासेस किए थे कहीं से? नहीं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग जेएनवी से हुई तो उसी वक्त से मेरा इंग्लिश और जो मेरा मैथ्स, रीजनिंग वगैरह था उसका बेसिक्स बहुत अच्छा था। बस मुझे मेन फोकस अपने जीएस सेक्शन पे देना था, तो स्टार्टिंग से ही मैं जीएस सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ पे देता था। सर जैसे कि आप कोचिंग नहीं लिए, तो जैसे कि कंपटीशन के ज़माने में जैसे कि आप बेसिक मतलब 10th का पढ़ते हो, 12th का पढ़ते हो, ग्रेजुएशन का जो मैथ पढ़ते हो और कंपटीशन का जो मैथ है उसमें काफ़ी अंतर रहता है। तो सर कैसे मैनेज कर लिए सर आप बिना कुछ? नहीं, जैसे कि यहाँ पे एक बात है कि आपका यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं वो मेनली क्लास 6 से 10th बेसिस के होते हैं। कुछ एक सवाल होते हैं जो 11th बेसिस पे भी होते हैं, यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा हायर लेवल का है तो। और ग्रेजुएशन का मैथ्स से कॉम्पिटिटिव मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है। तो सर समय का बचत, क्योंकि कंपटीशन के ज़माने में समय की बचत करना जरूरी है, क्योंकि आपको टाइम फिक्स रहता है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। बिल्कुल। तो उस समय जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी करते थे, बट क्या आप प्रैक्टिस सेट करते थे, ग्रुप डिस्कस कुछ करते थे? हाँ, मैं हर एक 10 से 15 दिन में मैथ्स का एक मॉक टेस्ट करता था और टाइम बेसिस पे करता था कि टाइमर सेट कर दिए और उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सोल्व करता था। तो और एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं विश्वजीत सर से करना चाहता हूं कि विश्वजीत सर बताइए कि बिना कोचिंग के बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं कि सर मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं जहां पर रहता हूं, जहां का मैं रेसिडेंशियल हूं, वहां से 100 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर तक कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे तैयारी करें सर? बिना कोचिंग के भी तैयारी कर सकते हैं, वो आप रखिए बात। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आज का इंटरनेट के ज़माने में आपके पास यूट्यूब्स है जिसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे फ्री के चैनल्स हैं जिसमें मैथ्स के बेसिक्स, रीजनिंग के बेसिक्स, जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ये यूट्यूब का सहारा आप ले सकते हो अगर आपके अगल बगल कोचिंग नहीं है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो आप जो है यूट्यूब से सहारा ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, मेरी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, तो आप जैसे कि अगल बगल के गांव के लड़के होंगे, आपके फ्रेंड में अगर जान पहचान में कोई होंगे तो उनसे आप हेल्प ले लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनसे आप हेल्प ले लो कि ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए, हेल्प मांगने से आप छोटा नहीं हो जाओगे, इसलिए
बेझिझक आप जो है हेल्प लीजिए। आपसे जो चीज़ नहीं हो पा रहा है अगल बगल से पूछिए, उनसे हेल्प लीजिए, आपको देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। सर एक बार फिर से मैं स्पेशली थैंक्स आपको कहना चाहता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त हम सबों के बीच दिया। तो बताइए सर कि जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस सिपाही से लेके दरोगा जेपीएससी तक तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि किस तरह से तैयारी करें ताकि हार ना माने। बहुत जनों का जो है आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने के कारण बीच में ही जो पढ़ाई या फिर स्टडी छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि हिम्मत ना हारें। सबसे पहले तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा और आप जिस एग्ज़ाम को लेकर फोकस्ड हैं, आई मीन आप जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप साधारण सी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के फोकस्ड हैं, उसको आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह से जानें और सिलेबस को जानने के बाद उसकी तैयारी के लिए आप अपने कंटेंट्स को जुगाड़ कीजिए, कंटेंट्स को इकट्ठा करिए, क्योंकि आपके कंटेंट्स यदि सही होंगे तो आप सही दिशा पे आगे बढ़ रहे होंगे। आजकल आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, तो आपको प्रायोरिटीज़ बेसिस पे आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हों उसको रखना है, उसको पढ़ना है और बार बार उसको पढ़ना है। और जहाँ तक मैथ्स की सवाल है तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। और रही बात जीके की, तो आप बार बार उस चीज़ को पढ़िए, उसको लिखिए, तब आप मेमोराइज़ कर पाओगे। और जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो सर जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहता हूँ कि आप ग्रुप डिस्कस जो डिस्कस करते हैं 15-20 लड़के आप देखते हैं, कोचिंग जाइए या फिर कहीं पर आप गांव में भी देखते हैं या फिर कहीं पर ग्रुप बना के लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा कुछ किए थे सर आप? हाँ, हमारे जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में था तो उस वक्त मैं गांव में रहता था, तो हम लोग 4 से 5 बंदे होते थे। हम लोग क्या करते थे कि जैसे आज पढ़ाई किए तो शाम को एक टॉपिक डिसाइड करते थे और उस टॉपिक पे हम सारे लोग घर से पढ़ करके आते थे और नेक्स्ट दिन एक साथ बैठ करके उस टॉपिक पे हम लोग एक दूसरे को सवाल करते थे, बहस करते थे, डिस्कस करते थे, बहुत सारे पॉइंट्स रखते थे, तो हमारे जो भी डाउटेबल पॉइंट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे और बहुत सारी बातें हमें अलग अलग लोगों से सीखने को मिलती भी थी। तो देखिए ग्रुप डिस्कस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन लेकर आप अगर तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन लेकर तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप डिस्कस करोगे तो वो कंफर्म हो जाओगे, जो भूल जाते हो इधर से पढ़ते हो अगला भूल जाते हो, तो वो आप डिस्कस करोगे तो वो जो है कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो कंफर्म हो जाएगा, इसलिए ग्रुप डिस्कस जरूरी है। महत्वपूर्ण बातों को जो है हमारे बीच रखेंगे। तो विशेष सर बताइए। तो आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो या आप कुछ भी बनना चाहते हो, हमेशा उसके प्रति डेडिकेटेड रहो और अपनी ओर से पूरी मेहनत करो, अपना पूरा 100% अपना प्रयास दो, क्योंकि यदि आप करोगे तभी आप पाओगे। तो चलिए काफ़ी अच्छा लगा विशेष सर से मिलकर। तो इसी तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के जो है सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भी अगर इसी तरह की किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट जरूर करें, मैं जो है उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से जो है प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी ओर से भी सभी को वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।